ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में पूरी पृथ्वी पर 71% पानी है। 71% पानी होते हुए भी हम यह भी जानते हैं कि पूरे संसार में मात्र 2.5% पानी पीने लायक है। बाकी और पानी पीने लायक नहीं है। बाकी और जो पानी है वो दूषित है। 68.7% ग्लेशियर और बर्फ के टुकड़े हैं, इसलिए वह पानी पी नहीं सकते। तो दुनिया में पानी की मात्रा इतनी अधिक है, हम सभी जानते हैं। 71% पानी है, मात्र 29% ही भूमि स्थल है। तो उसके बाद भी 2.5% पानी पीने लायक है। और अगर इसी तरह आज हम देखते जा रहे हैं कि प्रदूषण कितना बढ़ता जा रहा है, पानी कितना गंदा होता जा रहा है, नदियों में कितना कचरा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पानी और धीरे-धीरे दूषित होता जा रहा है, पीने लायक नहीं बचता है। आज ज़मीन के अंदर 1.6% पानी जो पीने के लायक निकला जाता है, और अगर ऐसी ही ये गतिविधियाँ बढ़ती गईं, तो हम समझ सकते हैं कि संसार का क्या हाल हो सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की कितनी कमी हो सकती है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर आपने सुना होगा कि पेट्रोल से भी महँगा पानी है। तो ये पानी की बात और आपको आगे और बताते हैं। आज भारत की आबादी जो वृद्धि को पाती जा रही है, बहुत तीव्र गति से हम सब आप देख रहे हैं। थोड़ा अंदाज भी लगा रहे हैं कि जैसे देखो, जो गाँव हैं वो धीरे-धीरे शहर का रूप लेते जा रहे हैं और शहर अपना अंदाज छोड़ रहा है। जहाँ खेतियाँ होती थी वहाँ से 4 लाइन निकल रही हैं। शहर में रास्ता ही नहीं है, गाड़ी रखने की जगह ही नहीं है। ट्रेन इतनी है कि फिर भी ट्रेन की टिकट भी नहीं मिलती। भीड़ इतनी होती है कि ट्रेन में बड़ी-बड़ी सिटी में जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में जो लोकल ट्रेनें जो होती हैं, हर 5 मिनट के पीछे एक ट्रेन होती है और हर ट्रेन में कितनी होती हैं, वह आप सभी देख चुके हैं, समझ सकते हैं। और आगे क्या होगा, कहाँ से रास्ता बना, जहाँ से गाँव है, वहाँ से रास्ता हो रहा है। घर, मकान, दुकान वहाँ बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ खेती की ज़मीन है, तो आगे चलकर क्या होगा? आगे क्या होगा? दुनिया का ये हम सब देख रहे हैं और यह भी हो रहा है कि जो प्रकृति की शक्ति है, वो खत्म होती जा रही है। पेड़-पौधे कटते जा रहे हैं, धरती बंजर बनती जा रही है। धरती की शक्ति खत्म होती जा रही है। इसमें पैदाइश खत्म होती जा रही है। दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं, पहले के समय में बिना खाद के फसलें होती थीं। आज बिना खाद के फसल नहीं हो रही है। अब खेती भी कहाँ होगी और करेंगे भी कैसे? बिजली, पानी ना मिले तो क्या होगा? पेट्रोल, डीज़ल है जो कुछ है वो ना मिले, माना कि गाड़ियाँ तो बहुत होंगी और आबादी की गति भी बहुत बढ़ती जा रही है। कहते हैं 200 करोड़ तक जो आबादी है वो डबल हो चुकी है और डबल होना भी है। लेकिन वह धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। तो आगे क्या होगा? अनाज कहाँ से आएगा? खेती कहाँ करेंगे? आबादी तो बढ़ती जा रही है और दुकान-मकान सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में इस आबादी की बढ़ती दौड़ में खेती धीरे-धीरे कम पड़ती जा रही है ज़मीन, तो फिर खेती कहाँ करेंगे? आवश्यक अनाज नहीं मिलेगा लोगों को, तो क्या होगा? यह सब कुछ बाबा ने कहा होगा। अच्छा, भगवान ने जो बताया है कि आगे चलकर क्या-क्या होगा, अनाज नहीं मिलेगा, पेट नहीं भर सकेंगे, लोगों को क्या-क्या होगा, खून की नदियाँ बहेंगी, ऐसा भी सीन आएगा। आज हम सब देख रहे हैं कि
जनसंख्या वृद्धि कितनी बढ़ती जा रही है, करोड़ों की आबादी हो गई है और इस आबादी में ही बाबा ने कहा परिवर्तन होना है क्योंकि ये नर्क है, इसका अंत तो होना ही है। वास्तव में वो समय आ रहा है, आगे क्या-क्या होगा, आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ़ एक बात पर नहीं, दुनिया एक विज्ञान के आधार पर टिकी हुई है। विज्ञान के आधार पर कैसे? देखो, सब कुछ आज इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। सब कुछ नेट के आधार पर। कारोबार, हिसाब-किताब, लेन-देन सब कुछ किसके पास है? कितना पैसा है, वो नेट बता सकता है। आपके खाते में बैंक बैलेंस है, लेकिन अगर नेट नहीं है, तो ज़ीरो है, कुछ नहीं है। तो आपका खाता क्या हो जाएगा? ज़ीरो माना जाएगा। तो किसी का पैसा कोई काम नहीं आएगा, ये भगवान ने कहा है। भगवानु बात है, आज हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन एक समय आएगा, किसी का पैसा कोई काम में नहीं आएगा क्योंकि अभी कैशलेस की दुनिया चल रही है। सबका पैसा क्योंकि नेट नहीं होगा, तो सब पैसा ज़ीरो हो जाएगा और नेट कोई परमानेंट तो है नहीं, मशीनरी चीज़ है, कभी ना कभी तो इसका अंत होगा। साइंस के साधन हैं, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। पहले कुछ भी नहीं था और आगे भी कुछ भी नहीं होगा। अगर कल से ही नेट बंद हो जाए, तो सबका पैसा, सबका कारोबार सब बंद हो जाएगा, सब चुपचाप बैठकर रह जाएँगे। वह दृश्य हमारे सामने आएगा। बाबा ने कहा ये महाभारत का युद्ध है। आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अनगिनत मिसाइलें आज एक छोटा-सा एक कोरोना निकला था, पूरे देश को, पूरे विश्व को लॉकडाउन कर दिया था। हर व्यक्ति के अंदर एक भय पैदा हो गया था। मार्केट, दुकान सब बंद हो गए थे। उसके ऊपर सारी दुनिया ने मतलब उस पूरी दुनिया को हिला दिया था, एक कोरोना ने। कोने-कोने में फैल गया था सोचो। और जो मिसाल जो हम देख रहे हैं, एक-एक मिसाल इतनी खतरनाक बन चुकी हैं, जो पूरे विश्व को प्रभावित करेंगी और कितनी दुनिया ऑटोमैटिक खत्म हो जाएगी। जो जो ऑटोमैटिक जो बम्स बनाए हैं, हम सब देख रहे हैं, कैसे समय पर खड़े होकर आज हम ऐसी स्थिति में खड़े हो गए हैं। कहते भारत ही एक ऐसा खंड है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, इसलिए तो भारत को अविनाशी खंड कहा गया है। दुनिया परिवर्तन करने के लिए भगवान ने इशारा दे दिया कि कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। ये तो 100% होने वाला है। इसलिए हमें इस समय को देखते हुए अपने जीवन को, अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और बहुत ऊँच बनाना है। ओम शांति।